Welcome back to Python Unlocked. Up to this point, we have covered the fundamentals, what Python is, its key features, core data types, and various built-in functions and methods. From today onwards, we'll shift our focus to the critical aspect of programming, which is control flow statements. So without wasting any time, let's get started. सो फर्स्टली हम डिस्कस करते हैं कि व्हाट आर कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट्स. सो एज नेम सेज ये क्या करती हैं कंट्रोल, ये फ्लो कंट्रोल करती हैं प्रोग्राम का, कि डेटरमाइन करती हैं किस ऑर्डर में जो इंस्ट्रक्शंस है हमारे प्रोग्राम में वो एग्जीक्यूट होंगी. ओके तो ये कंट्रोल क्या करती हैं, अलाउ करती हैं टू मेक अस डिसीजन, repeat task and control how the code behave differently in different scenarios. Okay, so इसमें क्या क्या आता है, इसमें हमारी selection statements आती हैं, आइटरेटिव स्टेटमेंट्स आती हैं, कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट्स आती हैं. सो फर्स्टली सिलेक्शन स्टेटमेंट्स क्या हैं, जो चूज करती हैं एक्शन जो परफॉर्म होगा अगर जो हमने कंडीशन उसके लिए रखी होगी वो सेटिस्फाई होगा. अगर कंडीशन सेटिस्फाइड है तो वो एक्शन एग्जीक्यूट होगा. फॉर एग्जाम्पल इसमें आ जाता है इफ एल्स एंड इफ एलएफ एल्स. अगर मेरे को कोई पर्टिकुलर पार्ट कितनी टाइम एग्जीक्यूट करना है उसके लिए कोई कंडीशन रखना है, तो कंडीशन कहाँ पे हम रखते हैं, लूप में. सो रिपीट करना है कोड ब्लॉक को यूजिंग लूप. उसमें जैसे कि हमारे पास आ जाएगा फॉर लूप एंड वाइल लूप. नेक्स्ट वी आर हैविंग कंट्रोल ट्रांसफर स्टेटमेंट. दैट मीन्स मेरे को कौन सा पार्ट मेरे कोड का एग्जीक्यूट करना है, कौन सा स्किप करना है, कब स्किप करना है, वो सब कंडीशन सब कहाँ पे प्रोवाइड करते हैं, कंट्रोल ट्रांसफर स्टेटमेंट्स में. उसमें क्या क्या आता है, जैसे कि हमारे पास है ब्रेक, कंटिन्यू एंड पास. नाउ विल बी एक्सप्लोरिंग ऑल दीज थ्री टाइप्स वन बाय वन. लेट्स स्टार्ट विद आवर सिलेक्शन स्टेटमेंट्स. सो सिलेक्शन क्या है कि कोई एक्शन कब परफॉर्म होना है. सिंपली अगर मैं स्टार्ट करूं इफ स्टेटमेंट से, तो मेरे पास इफ स्टेटमेंट में क्या है, इफ स्टेटमेंट में सिंपल सिंटेक्स है मेरे पास इफ कंडीशन. ये कंडीशन वो कंडीशन है जिसके सेटिस्फाई होने पे जो इसकी बॉडी में है, मीन्स जो मैंने इसके सेटिस्फाई होने पे एक्शन रखा है वो एग्जीक्यूट होगा. अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई है, जो एक्शन इसकी बॉडी में मैंने स्पेसिफाई करा है वो एक्शन तब एग्जीक्यूट होगा, तब वो रन करेगा. टेक अ सिंपल एग्जांपल. मेरे पास एक कंडीशन है, हमें जैसे वेरी सिंपल सिनेरियो अज्यूम दिस, दैट हम कंसीडर करते हैं अगर स्टूडेंट के मार्क्स आर ग्रेटर देन 33, स्टूडेंट कंसीडर होगा पास अदरवाइज फेल. तो मैं यहाँ पे सिंपल कंडीशन रख दूंगी, इफ मार्क्स ग्रेटर देन 33, इफ मार्क्स आर ग्रेटर देन 33 मैं यहाँ पे लिख दूं प्रिंट पास. अब ये कंडीशन कब एग्जीक्यूट होगी, जब मार्क्स की वैल्यू 33 से ग्रेटर होगा. अगर लेस होगा तो कोई चीज कुछ भी पार्ट एग्जीक्यूट नहीं होगा, अगर ग्रेटर हुआ तो क्या प्रिंट होगा, पास. लेट्स अंडरस्टैंड दिस इन अ बेटर वे विद हेल्प ऑफ कोड. सपोज सेम सिनेरियो के लिए डिस्कस करते हैं. मैंने मार्क्स यूजर से इनपुट करवाए हैं, तो सपोज मेरे मार्क्स इंटीजर में रहेंगे एज वी नो. सो मैंने यहाँ पे लिख दिया एंटर मार्क्स. सो सपोज ओके अगर यहाँ पे मेरे मार्क्स, उसके लिए कंडीशन रखना है, अगर मार्क्स ग्रेटर देन 33 हैं तो मेरे को क्या एक्शन परफॉर्म करना है, मेरे को प्रिंट करना है स्क्रीन पे पास. नाउ लेट्स रन दिस. सो इट्स आस्किंग मी वैल्यू फॉर द मार्क्स. लेट्स से आई एम प्रोवाइडिंग 45. सो ग्रेटर देन 33 व्हाट आई एम गेटिंग पास ओवर हियर. बट यहाँ पे मैंने अगर मार्क्स लेस देन 33 है उसकी कोई कंडीशन सेट नहीं करी है, राइट. सपोज करो अगर मार्क्स में यहाँ पे बच्चे के एंटर करूँ 0, इन दिस सिनेरियो आई एम नॉट गेटिंग एनी एरर, माई प्रोग्राम इज एग्जीक्यूटिंग एज मैंने उसके लिए कोई कंडीशन सेट नहीं करा है, तो मेरे को आउटपुट में कुछ भी शो नहीं हो रहा है. मेरा प्रोग्राम सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो रहा है, पर मैंने उसके लिए कंडीशन नहीं रखा है, इसलिए वो एग्जीक्यूशन को खत्म कर रहा है जब मैं मार्क्स एंटर कर रही हूँ. पर अगर उसकी मार्क्स की वैल्यू ग्रेटर देन 33 रहेगा वो प्रिंट करेगा पास, वो एक्शन परफॉर्म करेगा क्या, पास. दूसरी कंडीशन के लिए मैंने कोई एक्शन नहीं रखा है, इसलिए वो कुछ भी कोई भी एक्शन परफॉर्म नहीं कर रहा है. नाउ लेट्स एक्सप्लोर दिस सिनेरियो एट दैट सिनेरियो एज वेल. लेट्स अंडरस्टैंड दिस.
अभी ये सिनेरियो जो हमने अभी डिस्कस करा है कि हमने मार्क्स के लिए कंडीशन रखा है ग्रेटर देन के लिए, बट अगर मार्क्स लेस देन 33 है तो क्या कंडीशन है, हमने तो कोई एक्शन नहीं रखा है उस कंडीशन के लिए, तो वो हम किस में रख सकते हैं, इफ एल्स में। मीन्स जो पार्ट मेरा इफ ने कवर नहीं करा वो सभी पार्ट कौन कवर करेगा, एल्स। दैट मीन्स एल्स में कभी भी कोई कंडीशन नहीं जाती है। एल्स सिंपल हम एल्स क्या कवर करता है, जो पार्ट हमारा इफ में नहीं इंक्लूड है, अपार्ट फ्रॉम दैट इफ जो भी कंडीशन रहेगी वो किस में जाएगी, एल्स में। नाउ सपोज अगर मैं कोड में ये सेम चीज पुट करूं, सपोज करो मैंने यहाँ पे अगर मैं लिख दूं एल्स, रिमेंबर दिस, एल्स आउटसाइड द बॉडी ऑफ इफ आएगा, प्रिंट फेल। तो अगर मार्क्स अभी एल्स क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, अगर मार्क्स लेस देन 33 है तो क्या प्रिंट होगा, फेल। अगर मैं इस चीज को रन करूं, अगर मैं अभी 0 प्रिंट करूं, सो यू कैन सी व्हाट आई एम गेटिंग फेल ओवर हियर एज आउटपुट। जबकि यहाँ पे मैंने कंडीशन सेट नहीं करी थी, आई वाज सिंपली प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा था पर कोई एक्शन परफॉर्म नहीं हो रहा था, पर यहाँ पे मैंने एक्शन वहां पे मेंशन कर दिया, तो आप देख सकते हो, वी कैन सी ओवर हियर एक्शन परफॉर्म हो रहा है, आई एम गेटिंग फेल एज आउटपुट ओवर हियर। पर अगर मैं ट्राई करूं एल्स में कंडीशन देना, रिमेंबर दिस, एल्स क्या कवर करता है, जो हमारा इफ ने कवर नहीं करा। अगर मैं एल्स में कंडीशन दूं आई विल बी गेटिंग एरर, क्योंकि एल्स कवर करता है जो चीज पार्ट नहीं है मेरे इफ का। सो रिमेंबर दिस पर्टिकुलर सिनेरियो। अगर मैं यहाँ पे कर दूं, दैट मीन्स इस एल्स, ये एल्स क्या कवर करेगा, अगर मार्क्स 33 है फिर भी ये क्या देगा, स्टूडेंट को फेल देगा एज आउटपुट, क्योंकि हमने अपने इफ में क्या कवर करा है, ग्रेटर देन 33। दैट मीन्स लेस देन इक्वल टू 33 इज कवर्ड बाय एल्स पोर्शन, जिसके लिए एक्शन क्या है, फेल। नाउ लेट्स मूव फर्दर। जैसे कि हमने कवर करा, इसमें क्या है, सिर्फ एग्जीक्यूट होता है कोड अगर कंडीशन इफ का ट्रू है, एंड अगर कंडीशन ट्रू नहीं है तो कुछ भी एग्जीक्यूट नहीं होगा, सिंपली हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो जाए, कोई एरर नहीं आएगा इन सिंपल। जबकि इफ में, इफ एल्स में क्या रहता है, जो पोर्शन हमारा इफ ने नहीं कवर करा उसको कवर क्या करेगा, एल्स। ओके, so let's understand, there is one task that is take a number from user. If the last digit of a number is an even number, then replace that last digit with the letter E. Okay, otherwise print the number itself as the output. Now I hope task is clear. What do we need to perform, we need to take a number from user, we need to take value from a user, we need to check whether that last digit, means I'll be simply fetching the last value, last index. If I'll be writing simply fetching last index, for example if I'm taking string in consideration and I am taking this particular the last index और इसको मैं convert कर दूं integer में scenario में, तो जो भी अगर मेरी वैल्यू यूजर ने एंटर करा है, लेट्स से 1 2 3, तो अगर मैं स्ट्रिंग की फॉर्म में यूजर से इनपुट लूं, क्योंकि इंटीजर में तो मैं स्लाइसिंग परफॉर्म नहीं कर सकती, मैं वैसे फेच कर सकती हूँ जैसे कि हमने करा था, यूजिंग बाय मेकिंग यूज ऑफ मॉडुलस ऑपरेटर्स, एंड उस वे में हम कर सकते हैं। तो व्हाट यू कैन डू ओवर हियर, अगर मैं स्ट्रिंग की फॉर्म में डेटा लूँ और लास्ट इंडेक्स उसका फेच करूँ, दैट मीन्स -1 मेरे को 3 ये प्रोवाइड करेगा 3 का वैल्यू, इसको इंटीजर में कन्वर्ट करूँ। सपोज इसे को मैं किसी वेरिएबल b में स्टोर कर दूं, अगर इस b को मैं डिवाइड करूं 2 के साथ, अगर मेरा वैल्यू इक्वल टू 0 हो, मतलब अगर मेरा रिमाइंडर इक्वल टू 0 हो, किसी भी नंबर को मैं 2 के साथ डिवाइड करूं और मेरा रिमाइंडर 0 आए, सिंपली वो क्या है, इवन नंबर है। अगर ये कंडीशन है, मतलब अगर इफ ये कंडीशन है, तो मेरे को क्या करना है, मेरे को रिप्लेस करना है मेरे लास्ट डिजिट को विद लेटर ई। तो इसमें क्या करेंगे, ये कंडीशन के अंदर हम क्या एक्शन डिफाइन करेंगे, हम प्रिंट करेंगे मेरी स्ट्रिंग को, कहाँ से, इस इंडेक्स से लेके, मतलब लास्ट डिजिट को स्किप करके मेरे को सभी चीज को प्रिंट करना है, एंड और मेरे को लास्ट पे क्या ऐड करना है, ई। तो मैं सिंपली कंकैटिनेशन यहाँ पे अप्लाई कर सकती हूँ। एल्स में क्या आएगा, अगर नंबर इवन नहीं है तो वो क्या प्रिंट करेगा, नंबर एज इट इज। सो प्रिंट सिंपली कर देंगे हम वहां पे ए। ना इसको एक बार एग्जीक्यूट करके देखते हैं कैसे एग्जीक्यूट होगा।
सबसे पहले हमें एक नंबर लेना है यूजर से. फॉर एग्जांपल आई एम टेकिंग ए एंड जैसे मैं स्ट्रिंग की फॉर्म में पहले लेते हैं हम. कैसे लेंगे? सिंपल इनपुट. ओके मेरे को उसके बाद क्या करना है? मेरे को इसका लास्ट इंडेक्स फेच करना है. बी ए ऑफ -1, जो भी मेरी वैल्यू आएगा मेरे को उसको कन्वर्ट करना है किसमें? इंटीजर में. कि बाय डिफ़ॉल्ट अगर मैं इतना ही रन करूं, सपोज मैं प्रिंट करूं बी को, यू कैन सी ओवर हियर. यहाँ पे एंटर करूँ 1 2 3, यू कैन सी ओवर हियर व्हाट आई एम गेटिंग द लास्ट 3. और अगर इसका मैं डेटा टाइप चेक करूँ, बी का 1 2 3, यू कैन सी मेरे पास क्या डेटा टाइप है इसका? स्ट्रिंग का. और स्ट्रिंग को मैं डिवाइड नहीं कर सकती, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा? मेरे को इसको इंटीजर में कन्वर्ट करना पड़ेगा. ओके डन. अब मेरे को क्या करना है? मैंने इसको इंटीजर में कन्वर्ट कर दिया. अगर ये नंबर डिविजिबल बाय 2 है तो वो इवन नंबर कंसीडर होगा. मीन्स अगर मैं इस पे मॉडुलस डिवीजन लगाऊं और उसका रिमाइंडर 0 आए तो वो क्या करेगा? तो मेरे को क्या करना है? मेरे को प्रिंट करना है अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो. अगर मैं बी को डिवाइड करूँ 2 के साथ और रिमाइंडर मेरा 0 आए तो मेरे को पूरी की पूरी स्ट्रिंग प्रिंट करनी है, मतलब पूरे का पूरा नंबर प्रिंट करना है अपार्ट फ्रॉम द लास्ट वैल्यू. लास्ट वैल्यू पे मेरे को क्या चाहिए? ई चाहिए. तो मैं क्या करूंगी? ए को प्रिंट करूंगी. स्टार्ट इंडेक्स से हम सिंपली यहाँ पे क्या कर देंगे? हम यहाँ पे स्लाइसिंग अप्लाई कर देंगे. स्टार्ट 0 से होके -1, मतलब स्किप कर देगा उस पोर्शन को. एंड इंडेक्स में हमने -1 दे दिया. स्टेप इंडेक्स रहेगा 1 का बाय डिफॉल्ट. कंकेटिनेशन हम अप्लाई कर देंगे. मेरे को क्या कंकेटिनेट करना है? ई. ई क्या रहेगा? स्ट्रिंग की फॉर्म में. नाउ अगर ये नहीं है तो, अगर ये सिनेरियो नहीं है, नंबर इवन नहीं है, तो एल्स का प्रिंट होगा क्या? हमें नंबर एज इट इज प्रिंट कर देना ऑन माय स्क्रीन. नाउ अगर इसको मैं रन करूं, ओके लेट मी क्लियर माय स्क्रीन फर्स्ट. या लेट्स रन दिस नाउ. सपोज करो मैंने कोई नंबर ऐड करा है 1 2 3 4. अब 4 क्या है? इवन नंबर. तो इवन नंबर 4 है, फेच होगा, इंटीजर में कन्वर्ट होगा, 2 से डिवाइड होगा, मॉडुलस क्या आएगा मेरा? रिमाइंडर क्या आएगा मेरा? 0. तो दैट मीन्स मेरा क्या प्रिंट होगा? 1 2 3 ई. सो यू कैन सी ओवर हियर व्हाट आउटपुट आई एम गेटिंग 1 2 3 ई एज माय आउटपुट. क्योंकि मैंने लास्ट 4 को, क्योंकि वो इवन था, इसको रिप्लेस कर दिया है ई के साथ. अगर नंबर मेरा, लास्ट नंबर मेरा इवन नहीं होता तो क्या होता? मेरा नंबर प्रिंट होता सपोज 1 2 3. तो ये भी इफ में नहीं जाता. इफ की कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई तो इफ का एक्शन परफॉर्म नहीं होता. एल्स में जाता. एल्स का एक्शन क्या है? कि सिंपली क्या प्रिंट करेगा? नंबर एज इट इज. सो आई एम गेटिंग 1 2 3 एज माय आउटपुट. आई होप द टास्क इज क्लियर. नाउ one task is for you that instead of in this scenario हम क्या कर रहे हैं? हम एक string ले रहे हैं यूजर से और उसका इंडेक्स फेच कर रहे हैं. अब आपको क्या करना है? हमने एक बहुत पहले स्टार्टिंग में जब हमने अर्थमेटिक ऑपरेटर्स डिस्कस करे थे, मैंने आपको बताया था अगर मेरे को लास्ट डिजिट फेच करना हो किसी नंबर का, हम कैसे करते हैं? बाय मेकिंग यूज ऑफ मॉडुलस ऑपरेटर. एंड so we need to use a modulus operator for that, and by making use एंड फ्लोर डिवीजन, इन दोनों का कंसेप्ट यूज करके मैंने बताया था अगर मेरे को नंबर फेच करना है तो हम कैसे कर सकते हैं. तो आपका टास्क ये है, आपको लास्ट डिजिट वैसे फेच करना है और बाकी सेम प्रोग्राम आपको सेम परफॉर्म करना है. आपको लास्ट नंबर को चेक करना है वो इवन है कि नहीं. अगर वो इवन है तो आप क्या प्रिंट करोगे? ई. उसमें ऐड करके पूरे नंबर के साथ लास्ट वैल्यू को रिप्लेस करोगे ई के साथ. अगर नहीं है तो आप प्रिंट करोगे एल्स में पूरा नंबर. आई होप टास्क इज क्लियर. आई होप द स्टेटमेंट, इफ स्टेटमेंट एंड इफ एल्स इज क्लियर. इफ क्या है कि हम सिंपली, हमारे पास कोई कंडीशन है, अगर वो सेटिस्फाई है तो एक्शन परफॉर्म होगा. अगर वो सेटिस्फाई नहीं है तो कुछ भी टास्क नहीं परफॉर्म होगा. प्रोग्राम एग्जीक्यूट करेगा पर कोई आउटपुट नहीं आएगा, कोई एरर नहीं आएगा, पर आउटपुट भी नहीं आएगा क्योंकि उसके लिए कोई कंडीशन नहीं है. सॉरी, उस कंडीशन के लिए कोई एक्शन नहीं है. तो उस कंडीशन के लिए हम एक्शन कैसे डिफाइन कर सकते हैं? बाय मेकिंग यूज ऑफ एल्स. Now, in case you are having any doubt in if and if else, please put your doubt in comment section below. Thanks for watching.